बेहद की परम महाशांति। बेहद की परम महाशांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है एपिसोड नंबर 972 में। तो कैसे हैं सब भेद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। मैं हूं अनंत और सभी का स्वागत करता हूं लाइव मेडिटेशन के इस प्रोग्राम में। तो आइए आप और हम मिल के शुरू करते हैं आज का बढ़िया सा एपिसोड। तो यस, जैसे हमारा टाइटल है आज के वीडियो का, ज़रूर से आपने देखा होगा। कल हमने कुंडलिनी के ऊपर बात की थी, आपने ज़रूर से देखा होगा, नहीं देखा तो देखिएगा। अच्छी इन्फॉर्मेशन थी और लास्ट में मैंने अपना भी व्यू बताया था। तो आज जो हमारा क्वेश्चन है, क्या वास्तव में श्रापित देवताओं को कष्ट भोगने के लिए धरती पर मनुष्य योनि में भेजा जाता है, यह है क्वेश्चन मार्क। देखो, हमने बहुत सारे शास्त्रों की बातें उठा के आपके सामने रखी, जिसके अंदर एक कहानी मुझे अभी याद आ रही है, जिसमें एक ऋषि मुनि का तपस्या भंग करने के लिए एक अप्सरा आई थी ऊपर से। उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पर उसने ना एक पक्षी की आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू कर दिया, तो उससे जो है उनकी तपस्या भंग हो जाए। तो बाद में जब वो ऋषि को समझ में आया कि ये पक्षी नहीं बल्कि वो कोई ऊपर से आई हुई इंद्र ने या किसी ने भेजा था उसे, तो उनको पता चल गया ये पक्षी की योनि में तो अप्सरा है। नहीं, मेनका नहीं, कोई और थी। मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है, पर उसके बाद उसको श्राप दिया कि तू इसी योनि में कुछ वर्षों तक रहेगी। फिर उस योनि से मुक्ति का भी उसको रास्ता बताया। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हमने चर्चा की है कि अप्सराओं को काम करने के लिए भेजा जाता है धरती पर। इंद्र ही मोस्ट ऑफ ऐसे काम करते हैं, जैसे हमने कई बार ऐसा सुना। वो आप लोगों ने बहुत सारे नाम तो लिख दिए, लेकिन मुझे लगता है तब तक वो नाम नहीं था। पर फिर भी जब भी हमने ऑलरेडी इसके ऊपर चर्चा किया भी था। कौन सा था वो पुराण कौन सा था वो याद नहीं आ रहा है, पर फिर से जब भी याद आएगा मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग भी सर्च करना कौन सा वीडियो था। मैंने आपको उसमें से फ़ोटो भी दिखाई थी। मार्कंड पुराण था या ऐसा कुछ था, मैंने आपको फ़ोटो भी दिखाई थी शायद। चलो कोई बात नहीं, जो भी था फिर से ढूंढ के आपके सामने ले आएंगे, चर्चा करेंगे। क्योंकि एपिसोड बहुत सारे हो गए ना, तो अब ढूंढना भी बड़ा मुश्किल पड़ता है, क्योंकि बीच बीच में ऐसी बात आ जाती है। टाइटल में तो ऐसा होता नहीं है, तो इस चक्कर में ये मिस हो जाता है। खैर, अब इस पे चलते हैं कि यह बड़ा रहस्यमय विषय है कि क्या देवता भी श्राप से ग्रस्त होते थे। ऑब्वियसली अगर एक सीधी लाइन में जवाब दें तो यस, देवता भी, मनुष्य भी, जानवर भी, इस धरती लोक में 84 लाख योनि में जो भी जीव आया, अगर वो किसी के हत्थे चढ़ गया गलती से भी, तो श्राप भी मिलता है और आशीर्वाद भी मिलता है। राइट, ये आपने बहुत सारे वेदों, पुराणों, शास्त्रों में, कथाओं में सुना होगा। देवताओं से बड़ा कौन था जो उन्हें श्राप देता था? ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। भाई किसके बाप में इतनी ताकत है कि भाई देवताओं को श्राप दे दे? ऑब्वियसली जो देवताओं को श्राप दे वो देवताओं से श्रेष्ठ ही होना चाहिए। नहीं तो उसका श्राप कैसे लगेगा? सीधी सी बात है। तो ये बात भी सही है, जो उन्हें श्राप देता था। कभी कभी मन को ये सब झूठा और मन गढ़ंत कहानी लगती है, लेकिन आपको विश्वास हो या ना हो, लेकिन यह सच है कि अनेकों बार देवताओं को ऋषि मुनियों द्वारा धरती पर मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दिया गया, जिसके कारण उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा। हाँ, दुर्वासा मुनि तो एकदम गरम गरम रहते थे, सबको बोनस ही देते रहते थे, आजा भाई तू भी आजा। तो देखो, भगवान जैसे भगवान को श्राप मिला तो उनको भी धरती लोक पे मनुष्य रूप में आना पड़ा। हाँ, अवतारों को भी श्राप मिला। हाँ, नारद मुनि ने श्राप दिया तो उनको भी आना पड़ा। तो श्राप
तो सभी को लगा है, परलोकवासी को भी लगा, इस लोक वाले को भी लगा है, भूत प्रेतों को भी लगता है और सबको लगता है। मैंने कहा ना जो 84 लाख में फंसा है सब इसमें फंसे हैं। साथ ही उन देवताओं को आम इंसान की तरह दुखों को भोगना पड़ा। पौराणिक गाथाओं में अनेकों स्थान पर इस बात का उल्लेख मिलता है कि जब भी तपस्वीगण देवताओं से क्रोधित हो जाते थे तो वे उन्हें धरती पर मनुष्य योनि में पैदा होने का श्राप देते थे, जो सच होता था। देखो, सिर्फ ऐसा नहीं कि ये साधु संत श्रेष्ठ थे इसीलिए नहीं, ऋषि मुनि एक अलग है, साधु संत एक अलग है। साधु संतों को तो कितने साधु संतों को तो राक्षस कच्चे चबा के गए, उनकी हड्डियाँ फेंक फेंक के धरती पे छोड़ के चले जाते थे। मतलब हर साधु संतों में इतना ताकत नहीं है कि वो राक्षस को श्राप देते। वो बेचारे वर्क इन प्रोग्रेस में, वो अभी एक लेवल पे पहुंचने वाले। जब वो लेवल पे पहुंच जाते हैं तब जाके उनमें पावर आती है, तब उनका श्राप या उस तरीके से लगता है। यस, तो राक्षसों को भी लगा है, ऐसा नहीं है, राक्षस को भी श्राप लगे हैं। यस, कर्म का बंधन तो लगता ही है, श्राप तो लगता ही है, कर्म का बंधन भी लगता है। इसका अर्थ यह स्पष्ट है कि प्राचीन काल से ही इस बात को जाना जाता है कि मनुष्य योनि में जन्म लेने का अर्थ है कष्टों को भोगना। क्योंकि यह बात जग जाहिर है कि भूलोक का जीवन कितना कठिन है। आज हम आपको एक ऐसी ही अद्भुत कहानी से परिचित कराने वाले हैं जिसमें देवता गणों को ऋषि मुनि से श्राप मिलने के बाद उन्हें देवता से मनुष्य बनना पड़ा। लेकिन उस श्राप से बचने के लिए उन्होंने जो उपाय निकाला वो बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला था। जब आप इस कहानी को जानेंगे तो यही सोचेंगे कि इतनी छोटी सी गलती का इतना बड़ा दंड कितना अन्यायपूर्ण था। यह कहानी है अति प्राचीन समय, महाभारत काल के पूर्व की। एक बार की बात है, राजा पृथु के पुत्र गण, जिन्हें वसुओं के नाम से जाना जाता था, वन में भ्रमण कर रहे थे। उन्हें घूमते घूमते महर्षि वशिष्ठ की गायें वन में चरती हुई दिखाई दी। तो भाई गायों की चोरी करने का प्लान बना रहे थे महर्षि वशिष्ठ की गाय चोरी करनी थी। अति श्वेत वर्ण की महर्षि वशिष्ठ की वे गायें बहुत मनमोहक थी। ऐसा माना जाता था जो भी महर्षि वशिष्ठ जी उन गायों का दूध पी लेता था तो उन्हें चेहरे एवं शरीर के सौंदर्य में 4 गुना वृद्धि हो जाती थी। तो भाई हाँ, तो वशिष्ठ की वो भी गाय थी ना इच्छा पूर्ति करने वाली, ऐसा भी था मुझे लगता है। चलो आगे बढ़ते हैं। राजा पृथु के पुत्र ध्यो, पता नहीं क्या नाम है इसका, ध्यो के मन में लालच आ गई। नाम छोड़ देते हैं, उनके पुत्र के मन में लालच आ गई। उसने सोचा महर्षि वशिष्ठ की कुछ गायों को चोरी से राजमहल की गौशाला में ले चलते हैं। इन गायों का दूध पीकर हम भाइयों की पत्नियां और अधिक सुंदर हो जाएगी। राजा पृथु के पुत्र ने अपनी यह योजना अपने अन्य भाइयों के साथ करी। हाँ, कामधेनु गाय, अच्छा वो कपिल मुनि की थी या किन की थी? अच्छा ऐसा कुछ था, तो ये कोई और होगा। यस, तो उस भाई जो कि यह बात सभी को पसंद आ गई। महर्षि वशिष्ठ की गायों को बांधकर राजा पृथु के पुत्र अपने महल ले आए। शाम को जब ऋषि वशिष्ठ को पता चला कि उनकी कुछ गायें जो प्रातः वन में चरने गई थी लेकिन साय काल तक वापस आश्रम नहीं लौटी, इस बात से महर्षि वशिष्ठ चिंतित हो उठे। वे अपनी खोई गायों का पता लगाने के लिए ध्यान मुद्रा में बैठ गए। महर्षि वशिष्ठ को ध्यान मुद्रा में तल्लीन हो जाने पर ज्ञात हुआ कि उनकी गायों का राजा पृथु के पुत्र चोरी करके अपने राजमहल की गौशाला में ले गए हैं। महर्षि वशिष्ठ राजा पृथु के पुत्रों की इस दुष्टता से अत्यंत क्रोधित हो गए। वे गुस्से में लाल तमतमाते हुए राजमहल पहुंच गए। वे राजमहल के द्वार पर खड़े होकर राजा पृथु को आवाज़ लगाने लगे। द्वारपालों ने भागकर राजा पृथु को बताया कि राजमहल के द्वार पर स्वयं महर्षि वशिष्ठ आए हैं, जो अपने
जो देखने में बहुत क्रोधित लग रहे हैं। राजा पृथु यह समाचार सुनकर अत्यंत चिंतित हुए और राजमहल के बाहर दौड़े दौड़े आए। राजा पृथु ने देखा कि महर्षि वशिष्ठ वास्तव में उनके राजमहल के द्वार पर खड़े हैं और बड़े गुस्से में हैं। राजा ने उन्हें अपने महल के अंदर बुलाना चाहा, लेकिन वह नहीं माने। महर्षि ने राजा को बताया कि उनके पुत्र उनकी आश्रम की गायों का हरण करके अपने साथ ले आए हैं। पहले राजा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने अपने पुत्र को बुलाकर पूछा तो सारा मामला समझ आ गया। राजा के पुत्र को देखते ही महर्षि वशिष्ठ क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत ही श्राप दे डाला कि मैं महर्षि वशिष्ठ राजा पृथु के सभी पुत्रों को देव योनि से मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप देता हूँ। राजा ने हाथ जोड़कर महर्षि से प्रार्थना की कि वे उनके पुत्रों को श्राप मुक्त कर दें, लेकिन महर्षि न माने। राजा के सभी पुत्र श्रापग्रस्त होकर दुखी हो गए थे। इस श्राप से मुक्ति पाने के उद्देश्य से सभी देवी गंगा के पास गए। देवी गंगा ने राजा के पुत्रों को बताया कि वह उन्हें श्राप मुक्त तो नहीं कर सकती, लेकिन महर्षि वशिष्ठ के इस श्राप के दंड को कुछ कम कर सकती है। देवी गंगा ने बताया कि अगले जन्म में मैं तुम भाइयों को मनुष्य योनि में जन्म लेने का माध्यम बनूंगी। लेकिन जन्म के बाद ही मैं उन्हें गंगा में डुबोकर मार डालूंगी, जिससे तुम सब भाई फिर देव योनि को प्राप्त कर लोगे। इससे महर्षि वशिष्ठ का श्राप भी पूरा हो जाएगा और तुम राजा भृगु के पुत्र मनुष्य योनि के कष्ट भोगने से भी बच जाओगे। तो भाई ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग ये बात है कि भाई जन्म भी लो, फिर मृत्यु भी हो जाए और तुम कष्ट से बच भी जाओ। तो देवी गंगा ने तो मस्त ये प्लान बता दिया। जस्ट हाँ, तो श्राप भी पूरा हो गया और मनुष्य योनि के कष्ट से भी वो बच जाएंगे। तो इसीलिए देखो कई बार क्या होता है कि कई घरों में ऐसा होता है कि बच्चा जन्म लेता है और कुछ दिन जीता है और मृत्यु हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जन्म लेता है और उसके पीछे वो बीमार पैदा होता है और उसके पीछे बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं माँ बाप को, और उसके पीछे पूरे माँ बाप कंगाल हो जाते हैं और आखिर में वो मृत्यु को पाता है। तो कुछ कर्म का हिसाब किताब भोगने के लिए बच्चा जन्म लेता है, तो जो लेना देना था वो हिसाब किताब पूरा करके वो चला जाता है। और कई बार वो कुछ भी लिए बिना या दिए बिना वो बच्चा पैदा होता है और कुछ ही 1-2 दिन में ही मर जाता है। तो कई बार क्या होता है कि कई कष्ट ऐसे होते हैं या कई कर्म ऐसे होते हैं, वो भोगने के लिए तो आपको धरती पे आना ही पड़ेगा, राइट, और कंपलसरी आना पड़ेगा, और आके कुछ ही टाइम में उसका भोग करके यहाँ से तुम मुक्त भी हो जाओगे। मान लीजिए कोई बच्चा जन्म से उसको कोई भी शरीर में कोई भी प्रॉब्लम के साथ उसने जन्म तो लिया, कुछ साल तक वो जिया भी, तो अगर वो उसी जन्म में योग और ध्यान करे तो पूर्व जन्मों के कष्ट इतने भारी हैं कि इस जन्म में तो इसकी मुक्ति नहीं हो सकती। मतलब उसको इस जन्म का तो भोग पूरा करना ही करना है। लेकिन जो अभी वो कर रहा है, इससे जैसे ही इसकी मृत्यु होगी, इस वक्त का जब शरीर छूटेगा, तब अगले के लिए अगली जो उसकी नेक्स्ट जर्नी होगी, इसमें इस जन्म की सभी तपस्याएं, सभी उनका ध्यान योग ज्ञान सब कुछ उसको काम आएगा, क्योंकि कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा, राइट। तो ये सब कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट जन्म में या तो वो मोक्ष प्राप्त कर लेगा, या तो इस तरीके से जो भी सूक्ष्म शरीर में डैमेजेस है वो कार्मिक अकाउंट पूरा करके एकदम जब भी नया जन्म होगा तो वो अच्छे शरीर के साथ होगा। तो ये भी बात है। तो कई बार ऐसे हमने किस्से देखे हैं कि बहुत अच्छी आत्मा, दिव्य आत्मा भी शरीर में आके दुख भोगती है और उनके साथ साथ उनके रिश्तेदारों को भी दुख भोगना पड़ता है। लेकिन उसके साथ साथ अगर सभी तपस्या मिलके करें
तो उसके नेक्स्ट जन्म में सभी लोग इससे मुक्त हो जाते हैं, राइट। तो इसीलिए ये बात कई बार ऐसे चमत्कार भी हो जाता है। मान लीजिए किसी की आंखें बचपन से ही नहीं है, जन्म से ही नहीं है, तो कई बार वो कर्म का भोग पूरा हो जाता है तो आंखें देखने लग जाती है, या सूक्ष्म शरीर की आंखों के सेल जागृत हो जाते हैं, या तपस्या के कारण वो कोई साधु संतों के आशीर्वाद मिल जाते हैं तो उनका काम भी बन जाता है। वो दान पुण्य ज़्यादा करते हैं तो उसका भी उसको लाभ मिल जाता है। कई लोग आपने देखे होंगे कि बच्चों को सभी साधु संतों के आशीर्वाद देने के लिए, दिलाने के लिए जन्म से ही घुमाते रहते हैं। चलो आज इस साधु संत के पास जाएंगे, आज इधर जाएंगे, इधर आशीर्वाद लेंगे। जैसे मंदिरों में देवी देवताओं के आशीर्वाद लेते हैं, ऐसे ही साधु संतों के आशीर्वाद लेने के लिए भी जाते हैं। तो उसका मेन कारण ये है कि जो कर्म में बिलीव रखता है तो इस तरीके से भी जिसके पास ज़्यादा है वो और लोगों के साथ शेयर करता है, जो भी रुपया पैसा शक्ति, तो इससे भी वो अपने उससे मुक्त हो जाता है। जैसे एक बार आता है, जैसे एक मैंने कहानी सुनी कि एक व्यक्ति को लॉटरी लग गई और लॉटरी में उसको बहुत सारा धन मिल गया। तो मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे उसको 100 करोड़ रुपए मिल गया। अब उसके पास बुद्धि थी नहीं, उसने पैसे मिलते ही उसने लाइफस्टाइल चेंज कर दी। पैसे, अय्यासी, गाड़ी, बंगले, महल और सभी चीज़ों में, बुरी चीज़ों में, ड्रग्स में और इसमें पैसे उड़ाने लगा। अब पैसे उड़ाने लगा, एक दिन ऐसा आया कि फिर वो जैसे था वैसे वो हो गया। अब वो व्यक्ति जो काम धंधा पहले करता था, मान लो सिलाई का काम करता था, तो अब वो फिर मोची का काम करता था, सिलाई का काम करता था। अब वापस जब पैसे ख़त्म हो गए तो उसको अक्ल आई कि भाई ये पैसे तो आए लेकिन उसने तो मेरा कुछ बढ़ाया कुछ नहीं, ऊपर से घटाया। जीवन उसका बर्बाद हो गया। अब फिर उसने अपनी दुकान खोली और काम करने लगा। अब फिर क्या हुआ कि फिर उसको लॉटरी लगी, तो वो लॉटरी वाला भाई उसके लिए पैसे लेके आया। तो उसने कहा लॉटरी का टिकट वो उसके पास जो था उसने वो फाड़ दिया। बोले मेरे को ना लॉटरी चाहिए ना पैसे चाहिए, मैं जहाँ पे हूँ जो भी हालत में हूँ मैं उसमें खुश हूँ, मुझे अब नहीं चाहिए। तो ये जो लॉटरी है वन काइंड ऑफ देवताओं वाली लॉटरी है, कि तुम देवता बन गए तो तुम्हारी लॉटरी तो लग गई, लेकिन हर दिन वो लॉटरी के पैसे ख़त्म होते जा रहे हैं। यस, हर दिन जो है वो पैसे ख़त्म हो रहे हैं, मतलब तुम्हारे श्रेष्ठ कर्म हर दिन ख़त्म हो रहे हैं। हर दिन तुम उसका भोग करते जा रहे हो, मतलब तुम उसको ख़त्म करते जा रहे हो। अब तुम नए तो बना नहीं रहे, तुम उसका इन्वेस्टमेंट तो बढ़ा नहीं रहे उसका, लेकिन हर दिन उसको यूज़ कर रहे हो। तो कहने का मकसद ये है कि ये लॉटरी की टिकट भी देवताओं की लाइफ की तरह ही है, कि एक दिन जब देवताओं का ये लॉटरी का ये सुख का भोग खत्म होगा तो एकदम वो धरती पे फेंक दिए जाएंगे, राइट। हम चर्चा यही कर रहे हैं कि उनको भी कर्म बंधन के अनुसार फिर श्राप मिलेगा और फिर उनको धरती पे आना पड़ेगा। कहते हैं ना कि जब बुरा समय आता है तो बुद्धि ऐसी ही हो जाती है, तुम कुछ भी करो वो ऐसी बुद्धि ही तुम्हारी जो है तुम्हारे विनाश का कारण बनती है या तुम्हारे नुकसान का कारण बनती है। तो जैसी गति वैसी बुद्धि भी बन जाती है। हाँ, बुद्धि के कारण ही गति ऐसी हो जाती है, जैसी मति वैसी गति कहा जाता है ना, ऐसा ही है। तो बुद्धि इसी तरीके से मनुष्य की खराब हो जाती है। तो आप देखते ही हो, ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके सामने। तो बात ये इसलिए बता रहा हूँ ये सब बातें जोड़ जोड़ के कि हम थियरी ऑफ कर्म को समझें, अपने अच्छे कर्म को समझें। आज हम जो ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, दान, पुण्य ये जो भी हम कर रहे हैं वो कहीं व्यर्थ नहीं जाता। ये सब कुछ हमारे भीतर हमें प्योरीफाइड करता जा रहा है। आप दिन में योग करो, रात में करो, कैसे भी करो, ये सब कुछ आपके लिए है, आपके लिए एक बढ़िया सा कार्य। कहते हैं बुढ़ापे में क्या होता है कि बुढ़ापे में इंसान फ्री हो जाता है और वो अपनी, अगर वो ज्ञानी या भक्ति में नहीं है तो उसका तो बुढ़ापा खराब हो जाता है। तो इसीलिए जिसके पास समय है वो समय का एकदम श्रेष्ठ उपयोग करे। कहते हैं समय, बुढ़ापे में समय तो होता है लेकिन उसके साथ चिंताएं, टेंशन, स्ट्रेस, तनाव इतना होता है कि अगर मनुष्य के पास ज्ञान नहीं है तो वो तो फंस गया, उसका तो जीवन बर्बाद हो गया समझो। तो इसलिए बुढ़ापे के लिए भी तैयारी करो कि इस वक्त आपको किस तरीके से अपने समय को काटना है। फ्री लोगों का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि टाइम पास नहीं होता, वो पत्ते खेलते हैं, जुगाड़ खेलते हैं, फालतू के फ्रेंड बनाते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, तो कंपनी उसकी ख़राब हो जाती है।
बुरी संगत आ जाती है तो सोच भी बुरी हो जाती है। तो इसीलिए ये सभी चीज़ें बार बार, क्योंकि थियोरी ऑफ कर्म तो इससे कनेक्टेड है ही, तो इसीलिए महर्षि ने जो श्राप दिया, देवी ने बोला, आइडिया बताया कि मैं जन्म तो तुम्हें दूंगी और मार भी डालूंगी, ठीक है, और तुम यहाँ से धरती लोक से मुक्त हो जाओगे। तो इसीलिए धरती लोक पे किसी का भी मतलब डेथ होता है तो आप उसके, चाहे छोटे बच्चे का हो जाए या जवानी में कोई बच्चा मर जाए, तो आप उसके माँ बाप को इस तरीके से समझा सकते हो कि भाई उसके धरती के कर्म पूरे हो गए, हाँ, इसलिए ये मृत्यु लोक से आज़ाद हो गया। हाँ, इसमें ज़्यादा दुख होने वाली बात नहीं है। यस, तो पहले से जिसने अभ्यास नहीं किया वो बुढ़ापे में अपने मन को काबू नहीं कर पाएंगे। यस, भोग के लिए मन भागता ही रहेगा, ये बिल्कुल परम सत्य है। तो इसीलिए मन को कंट्रोल करिए, मन को एक काम पे लगाइए। वो वाली कहानी आपने देखी ना कि एक व्यक्ति था, तो एक साधु के पास जाता है कि भाई मुझे एक ऐसा जिन्न दे दो कि भाई जो मैं काम बताऊं वो काम करे। तो उसने कहा ठीक है, तुझे मिल तो जाएगा, जा ये मंत्र पढ़ना पेड़ के नीचे, तुझे मिल जाएगा। हाँ, तो जिन तो मिल गया। जिन ने बोला देखो मैं तुम्हारा सभी तो काम करूँगा, लेकिन अगर तुमने मेरे से काम ले लिया तो मैं तुम्हें ही खा जाऊँगा, हाँ, या तुम्हें तंग करूँगा। तो वो भाई तो खुश हो गए और काम भी लेने लगे, लेकिन काम तो वो चुटकियों में ख़त्म कर दे। तो फिर वो उसको तंग करने लगा, उसका खून पीने लगा। फिर वो साधु के पास पहुंचा कि अब क्या करें। तो बोले एक बांस ले जा, अपने घर लगा दे और उसको बोल, जब जब तक तेरे पास जब मैं कोई काम ना बताऊं तो बांस पे ऊपर चढ़ नीचे उतर, ऊपर चढ़ नीचे उतर। और जब मैं काम बताऊं, मेन काम बताऊं तो काम कर ले और तुरंत ही बांस पे उतर चढ़ कर। तो इसी तरीके से अपने मन को भी इस तरीके से काम देना पड़ेगा। इसी तरीके से उसे माला में लगा दो, भजन में लगा दो, ज्ञानी हो तो ज्ञान में लगाओ, बार बार सुनो, लगातार सुनो, कैसे भी करो, लेकिन अपने समय को फालतू में वेस्ट ना करो, मन को खाली ना छोड़ो, ज्ञान योग में लगाओ बुद्धि। तभी समय श्रेष्ठ होगा, तभी तुम्हारा आत्मा का कल्याण होगा। तो ये सभी बातें हैं, यस, बहुत ज़रूरी है जानने के लिए। तो फिर इसी तरीके से राजा भृगु के पुत्र मनुष्य योनि में कष्ट भोगने से भी बच जाएंगे। अगले जन्म में वही सब हुआ जो देवी गंगा ने कहा था। राजा शांतनु और गंगा के 8 पुत्र हुए, लेकिन गंगा ने अपने 7 पुत्रों को जन्म लेते ही गंगा नदी में डुबोकर मार डाला। लेकिन जब वह गंगा अपने 8वें पुत्र को नदी में डुबोकर मारने जा रही थी कि राजा शांतनु ने उसे मारने से रोक दिया। इस तरह गंगा अपने 8वें पुत्र को पानी में डुबाकर न मार सकी। राजा शांतनु द्वारा गंगा के 8वें पुत्र को मार डालने से रोका जाना विधाता की मंशा थी, क्योंकि पूर्व जन्म में राजा पृथु के इस पुत्र को मनुष्य यानी कष्ट जो भोगना था पूर्व जन्म में, यह राजा पृथु वही बेटा ध्यो था। अब देखो 7 जन जो जिन्होंने पाप नहीं किया था, जिन्होंने गाय चोरी के साथ सिर्फ खड़े ही रहे थे, जिन्होंने प्लान नहीं बनाया था चोरी का, वो सब तो मुक्त हो गए, जन्म हो गया और गंगा ने पानी में डुबा दिया, उनकी मृत्यु हुई, वो ऊपर चले गए। लेकिन जिसने गाय चुराई थी उसको तो दुख भोगना था, इसलिए राजा ने, शांतनु ने उस बेटे को मरने नहीं दिया, और इसीलिए वो फिर उसको भीष्म के नाम से वो प्रसिद्ध हुआ। और बाकी की कहानी आप जानते हैं। वही बेटा ध्यो था। तो पूर्व भीष्म पितामह जो थे वो राजा पृथु के बेटे थे पूर्व जन्म में, उनको श्राप मिला था, और इसीलिए श्राप का भोग करने के लिए माँ गंगा के पुत्र बन के आए। और फिर आपके सामने महाभारत की पूरी स्टोरी आप याद कर लो। गंगा का पुत्र भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए, उन्हें मनुष्य योनि के तमाम दुख झेलने पड़े। तो भैया ये बात समझ में आई है। गंगा माँ ने तो फिर ट्राई तो किया अपनी तरीके से कि इसको भी धरती से मुक्त करूं, लेकिन वो भोगने के लिए फंसे और उनको दुख उठाना पड़ा। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है। हाँ, वही पितामह बने ना। यस, तो देखो तुम देवता बन जाओ, लेकिन
देखो ज्ञान और अकड़ तो उनके अंदर थी, ठीक है, राइट। तो इसीलिए वो अज्ञान और अकड़ उनके अंदर थी, इसीलिए भीष्म पितामह ने अटल प्रतिज्ञा की, क्योंकि उनकी बुद्धि ने उनको वो कराया। आज ऐसा ही होता है, कई कई बार ऐसे ईगो हर्ट हो जाता है तो मन में प्रतिज्ञा ले लेते हैं। बुद्धि ऐसी प्रतिज्ञा दिलवा देती है, बुद्धि क्या कहते थे, उसको जल लग जाता है, उसका काम करना बंद कर देती है, तो इंसान गलत फैसले ले लेता है। कर्म बंधन के अधीन है ये, मति भी कर्म बंधन के अधीन ही काम करती है, फिर उसकी गति उसी हिसाब से होगी। अब मानव जन्म देवताओं की योनि से कैसे बेहतर है, अब इसकी चर्चा करेंगे आप, राइट। मानव जन्म देवताओं की योनि से कैसे बेहतर है। यस, हाँ, उनका नाम देवव्रत ऐसा कुछ था। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मानव जन्म देवताओं से भी क्यों श्रेष्ठ हैं, तो ये सुनिए यहाँ पे। देवताओं की योनि भोग प्रदान है, इसमें असीमित सुख भोग उपलब्ध रहते हैं। देवताएं कहते हैं कि देवताओं की उम्र लगभग 25 वर्ष के आसपास ही रहती है, वो हमेशा से जवान रहते हैं, वो देवताओं को बुढ़ापा नहीं आता। यस, हाँ, जैसे कोई प्रतिज्ञा लेते हैं ना तो उसको बोलते हैं भीष्म प्रतिज्ञा, तो मतलब अब तुम्हारा भी भीष्म प्रतिज्ञा की तरह ही भीष्म जैसा हाल ना हो, ये खास याद रखना। भीष्म की तरह बुद्धि सही यूज़ करना। तो भाई 25 साल का, जैसे कहते हैं ना कि भाई तुम देवता बनते हो तो तुम 25 साल का ही तुम्हारा एकदम एवरग्रीन जवान रहते हो तुम, हाँ, तुम्हारा बुढ़ापा नहीं आता। हाँ, तो यस, देवताओं की आयु होती है पर उनकी मृत्यु के बारे में जानकारी नहीं है। तो इसमें असीमित सुख भोग उपलब्ध रहते हैं। देवता उन सुख भोगों में इतने तन्मय हो जाते हैं कि उन्हें ये भी पता नहीं चलता कि उनके पुण्य कर्मों का फल समाप्त होने वाला है। देव योनि के बाद उन्हें निम्न योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। देव योनि में चरम सुख भोग की उपलब्धता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस अब बात करते हैं मनुष्य योनि की। मनुष्य योनि की श्रेष्ठता इसलिए है कि मनुष्य यदि चाहें तो कैवल्य मोक्ष तक प्राप्त कर सकता है, कैवल्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है, जो किसी भी अन्य योनि में संभव नहीं है। हाँ, कुत्ता गधा ये सब मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ तक देव योनि में भी कैवल्य मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता, राइट। तो इसके बारे में भी आगे बताते हैं। यस, देवता भी मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। देवताओं को भी कैवल्य मोक्ष प्राप्त करने के लिए मानव देह ही धारण करना होगा, तभी वे केवल मोक्ष के अधिकारी हो सकते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर नर मुनि सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न ते परलोक संवारा, सो परत्र दुख पावही, सिर धुनी धुनी पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लागही। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होगा, और वहाँ पे ज्ञान देने वाला कोई स्वर्ग में टीचर नहीं है। ज्ञान लेने के लिए या तो धरती पे आओ या तो उसके ऊपर के लोक में, तप लोक में जाओ, दो ही रास्ते हैं। यस, मनुष्य जीवन भी लॉटरी है, इसका सदुपयोग ईश्वरीय याद में करो और ज्ञान द्वारा निवेश कीजिए। बिल्कुल सही है। तो ये निवेश है, ये जो हमारा टाइम है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, राइट। तो ये टाइम का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कई लोग जो है जवानी के टाइम में सोचते हैं कि गाड़ी सीख के क्या करेंगे, उसमें सीखने में क्यों 8-10 हज़ार रुपये लगाएं, या उसका फ्यूल यूज़ करने में क्यों पेट्रोल जलाएं। लेकिन जब आगे आने वाले समय में जब तुम्हें गाड़ी ड्राइव करनी नहीं आती, तब लगता है कि यार पहले सीख लिया होता तो अच्छा होता। तो अगर पहले सीख लेते तो सस्ते में सीखते, फ्यूल का कॉस्ट भी कम होता, और सीख लेते तो एक्सपीरियंस भी लंबा हो जाता, तो आज किसी की ज़रूरत ना पड़ती। कहने का मकसद ये है कि ये एक एक्सपीरियंस हमें करना है, राइट।
हमें ज्ञान, योग, सेवा, धारणा ये चीज़ें हमें सीखनी है। ये सीखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, तभी तो अंत समय में हम, अदरवाइज जो हम नहीं चाहेंगे वही होगा फिर। राइट। तो हमारी गति हमारे हाथ में है, हमारी मति हमारे हाथ में है। जिसने ज्ञान को मनन, मंथन, चिंतन और जो ज्ञान को जिया है, जिसको अनुभूति की है, वही लोग जो है आगे जाके मोक्ष की प्राप्ति उन्होंने की है। राइट। तो इसलिए मोक्ष के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। शास्त्रों में इस बात की बार बार इसके ऊपर बताया गया है। इसीलिए आत्मज्ञान, जो आत्मज्ञान सिखाते हैं जो गुरु, वो श्रेष्ठ है। जो आत्मज्ञान नहीं सिखाते वो कहीं ना कहीं तुम्हें धरती लोक पे फंसाएंगे। Yes. चलो, तो भैया आज का ये आर्टिकल यहीं समाप्त करते हैं। और हमारे पास कुछ स्टोरीज भी है, पर कितनी लंबी है मैं देखूं, नहीं तो फिर चलो इसको हम कल ही लेते हैं। ठीक है जी। आज का ये आर्टिकल यहीं समाप्त करते हैं, पर चर्चा इस पर जरूर कर सकते हैं हम। तो देखो, ऐसा नहीं है कि देवताएं सिर्फ धरती पे आके मनुष्य, हमें उसकी पॉजिटिव साइड भी सोचनी है। देवताएं धरती पे गिर गए हैं, इंद्र को श्राप मिला, वो 10,000 साल तक अजगर योनि में रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें धरती पर आके बुराई करनी किया। देवताओं का मेन काम तो 3 लोकों को संभालना था धरती पर हर जीव के लिए। यस, अंकित ने सही लिखा कि विपु या वपु करके अप्सरा थी, जो पक्षी का श्राप दुर्वासा ऋषि ने दिया था। बिल्कुल सही, मैंने कहा था ना वपु, मतलब नाम मुझे याद नहीं आ रहा था, पर वो लिखा था वो नहीं था। तो वपु नाम की अप्सरा थी जिसको पक्षी का श्राप दुर्वासा ऋषि ने दिया था। बिल्कुल सही लिखा आपने। हाँ, तो देवताओं का कार्य था धरती पे, ये उनको पूरा धरती का कंट्रोल करना था, क्योंकि असुरों से धरती को बचाना था मनुष्यों को। क्योंकि देवताएं जब धरती पे आने लगे, उनकी जो रचना थी वो धरती पे आई थी, इसीलिए वो हमेशा से अपनी रचना को बचाने का पूरा कोशिश करते थे। उनका सुखी होने का रहस्य बताते थे जितना उनको आता था। उनको जैसे इंद्रदेव की ड्यूटी थी कि बारिश अच्छी करे, ताकि जो मनुष्य हैं तो मनुष्य अच्छी तरह जी पाएँ, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्थाएं हों। इसी तरह वायु देवता का भी कार्य था, अग्नि देवता का भी कार्य था। सभी देवताओं के अपने अपने कार्य थे पृथ्वी को अच्छी तरह चलाने के लिए, और नो डाउट वो करते भी थे अपनी ड्यूटी। लेकिन कई बार क्या होता था कि उनका भी मन चंचल हो जाता था, तो वो भी कर्म के बंधन में फंस जाते थे, दुखी हो जाते थे, कर्म भोगने फिर आ जाते थे, फिर यहाँ से मुक्त हो जाते थे, फिर उनको कोई ज्ञान देता था, वापस उस योनि में फिर से जाते थे। तो इसीलिए ये मिलना, बिछड़ना, आना जाना, ये सभी चीज़ें होती रही। राइट। तो ये आपको बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त धरती पे जो हालत चल रही है, राइट, ये अज्ञान के कारण जो है बच्चों को लगता है कि ये सुख जो है धरती लोक का सुख, मोबाइल, गाड़ियाँ या जितने भी भौतिक साधनों का जो सुख है वो बहुत बड़ा है। राइट। वो उसके कारण जो वो उलझ जाते हैं, क्योंकि उम्र छोटी है, सच्चा बोलने वाला कोई है नहीं, माँ बाप की बात समझ में नहीं आती, रिश्तेदार नातेदार ऐसी बातें करते नहीं, तो बुद्धि भटकती है इच्छाओं में, कामनाओं में, वासनाओं में। तो कोई राह दिखाने वाला नहीं मिलता। स्पिरिचुअल मोटिवेटर स्पीकर भी है, तो वो आपको सक्सेस के बारे में बताएंगे, पैसा कमाने के बारे में बताएंगे, लेकिन हाँ, इसके साथ साथ आत्मा के कल्याण के बारे में भी एक मोटिवेशन स्पीकर को इसके बारे में भी बात करनी चाहिए। राइट। पहले तो खुद को इसके ऊपर कार्य करना चाहिए, और उसके बाद जब आपको बात समझ में आ जाए तो फिर औरों को भी इस तरीके से कल्याण करना चाहिए।
सिर्फ और सिर्फ पद प्रतिष्ठा पैसा यही जीवन का लक्ष्य ना होके मनुष्य को अपने आत्मा के कल्याण के बारे में सोचना ही चाहिए। और हर माँ बाप को ये बात बोलनी चाहिए, हाँ, कि बच्चों को कि भाई तुम सक्सेस हो या ना हो, लेकिन अच्छे व्यक्ति जरूर बनो, अच्छे इंसान जरूर बनो। और जब अच्छे इंसान बन जाओ तो फिर आत्म कल्याण के बारे में सोचो। यस, और आत्म कल्याण के बारे में जब सोचने लगो, जब आपको समझ आ जाए कि यस आत्म कल्याण एक वाकई में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। जैसे हम वो गोल सेट करते हैं ना कि भाई घर इतने साल में होना चाहिए, गाड़ी इतने साल में होनी चाहिए, बीवी बच्चे घर ये सब कुछ हमारा इसी साल में होना चाहिए। तो इसकी लिस्ट में सबसे पहले आत्म कल्याण के आत्म जागृति, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान ये सब आना चाहिए। और जब आपको ये पता चल जाए कि आत्मज्ञान कि अब मैं आत्मज्ञानी बन चुका हूँ, तब उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप है विश्व कल्याण के बारे में सोचना। राइट, तभी तुम्हारा भी जीवन श्रेष्ठ होगा और तुम्हारे बच्चों का भी जीवन श्रेष्ठ होगा। क्यों? क्योंकि नहीं तो तुम तो यहाँ से मुक्त हो गए लेकिन वो मुक्त नहीं होंगे, फिर चिल्लाएंगे और फिर तुम्हारे से आशाएं रखेंगे, फिर तुम ऊपर से उनकी मदद भी नहीं कर पाओगे, तो कई बार ऊपर से नीचे भी तुम्हें वो खींच लेंगे। राइट, तो इसीलिए ऊपर बैठ के फिर तुम्हें उसके कल्याण के लिए कुछ करना पड़े, इससे बेटर है कि अभी तुम वो ट्राई करो। यस, हाँ, तो इसीलिए अभी अगर तुम ट्राई करोगे, बचपन से ही बच्चों को ये बातें समझाओगे, सिखाओगे, भले उनको ये लगे कि उनको ना समझ में आए, लेकिन एक दिन जब बड़े होंगे तब समझ में आएगा। यस, तो ये सभी बातें बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर हम इस बात को चर्चा नहीं करेंगे तो आप भी आगे चर्चा नहीं करेंगे। अगर आप चर्चा नहीं करोगे तो आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच लो, ठीक है? क्योंकि आपने वो पेड़ पौधा तो उगाया है लेकिन उसको आप पूरा न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हैं, उसका प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हैं, तो वायुमंडल में आप देख रहे हो कि किस तरीके से आज बच्चों की संगतें कैसी हो रही है। आज आप देखते हो, आज आप ऐसे थर्ड क्लास इलाकों में आप अपना घर लेना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वहाँ के आसपास का माहौल ऐसा होगा कि आपके बच्चों को संस्कार बुरा मिल सकता है। तो इसीलिए हम अच्छे इलाके में जाते हैं, अच्छे लोगों के साथ जाते हैं, अच्छी संगतों में जाते हैं, अच्छे संस्थाओं से जुड़ते हैं, ताकि बच्चों को भी अच्छे संस्कार मिले, अच्छे लोग मिले। राइट, तो ऐसी ही तरह अपने आत्मा के कल्याण के लिए जहाँ आपको श्रेष्ठ आत्मज्ञान मिले, आत्मा का कल्याण करने का आपको एक मौका मिले, जागृति मिले, मोटिवेशन मिले, उनको आपको सुनना चाहिए, आप उसको शेयर करना चाहिए, लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। क्योंकि समाज की अगर आप समाज को सुधारना चाहते हैं तो आपको समाज में अच्छाई तो लानी ही पड़ेगी। राइट, आपको सत्य तो बाहर लाना पड़ेगा, सत्य तो दिखाना पड़ेगा। जो मेरे भाई बहन लेट आए हैं उन सबको ये बताऊंगा कि ज़रूर से आज का ये आर्टिकल देखें, ये वीडियो पूरा देखें। यस, नचिकेता कितना छोटा था, 11 साल का, और उसने 11 साल में ही देखो इतने प्रलोभन मिलने के बाद भी, इतने प्रलोभन मिलने के बाद भी सबको ठुकरा के उसने आत्मज्ञान या मृत्यु के बाद में जो सत्य क्या है वो जानने की क्यूरियोसिटी दिखाई। और उसको तब पता चल गया कि ये धरती लोक के चक्र में जो फंसा है उसको सुख तो मिला नहीं, बल्कि वो घन चक्कर बन गया है। राइट, फंस गया, ये भंवर में फंस गया। ध्रुव को पता चला, तो आत्मज्ञानी, उनके पिता ने दिया होगा कुछ ना कुछ तो ज्ञान, तो फिर भी वो जागृत हो पाए। राइट, तो ऐसी तरह उन्होंने परम पद को पाया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो आज धरती पे ऐसे लोग तो है नहीं कि परम पद के लिए सोचें कि भाई कैसे मिले, कैसे हम। नचिकेता के बारे में किसी को नहीं पता ना। हमारे यहाँ स्वामीनारायण मंदिर है, यहाँ गांधीनगर में, अक्षरधाम में, वहाँ लेज़र एंड लाइट शो चलता है। तो शाम को 7 बजे ऐसा एक शो चलता है, तो उसमें नचिकेता और यमराज का जो संवाद है वो लेज़र एंड लाइट शो में, मतलब हवा में लेज़र के द्वारा वो बताया जाता है। और एक मस्त बैकग्राउंड तैयार किया गया है जहाँ से फव्वारे, लाइट और अग्नि और ये सभी चीज़ें निकलती है। तो वो आधा पौने घंटे का जो एक शो है जो कि देखने वाला है। पर दुख की बात यह है कि इतना इन्होंने अच्छा शो बनाया है स्वामीनारायण वाले लोगों ने, पर इसको अगर YouTube में डालते तो कितने लोगों का कल्याण होता।
पर खैर उन्होंने इतना खर्चा करके बनाया है तो इसकी टिकट भी रखी है कुछ 100-125 रुपये। तो कभी भी आप गांधीनगर या गुजरात में आएँ, शायद दिल्ली के अक्षरधाम में भी हो सकता है पर मैंने वो देखा नहीं है। तो अगर आप दिल्ली के अक्षरधाम में गए हैं और आपने ये देखा है तो ज़रूर से कमेंट में बताइए, ताकि कभी भी दिल्ली वाले लोग जो है वो जाके देख सकें या कोई भी देख सके, बच्चों को एक शिक्षा मिले। तो ये एक बढ़िया तरीका होता है जिससे ये शो के द्वारा जो है एक यादगिरी रहती है कि नहीं ये देखना चाहिए। यस, तो शायद वहाँ पे है या नहीं, मैंने तो गांधीनगर का गुजरात का देखा है, वहाँ पर ये है। तो ऐसे लेज़र शो जो है वो दुबई में है, पर वो ज्ञान के बारे में नहीं है, वो कुछ और तरीके के हैं। तो इसी तरीके से अपना नॉलेज बढ़ाइए, औरों को भी शेयर करिए। और बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर से प्रेम बरसाइए, वीडियो को लाइक करिए और अपने स्टेटस में भी डालिएगा। यस, तो चलिए अब हम बेहद का योग करते हैं और विश्व में परम शांति फैलाते हैं। तो सभी बेहद की आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करें। परम लाइट, परम प्रकाश दुनिया तक पहुंचाना है, फैलाना है और विश्व में परम शांति फैलानी है। तो आइए सभी बेहद की आत्मा अपने अपनी आंखें बंद करें, रिलैक्स हो जाए, चिंता, स्ट्रेस, तनाव से मुक्त हो जाए। आज ही अपने अंदर इतनी दिव्य इंस्पिरेशन पैदा करें। परमात्मा से कहिए, बेहद के परमपिता से कहिए, बेहद के दादाजी से संकल्प करिए कि हमारे भीतर ऐसी प्रेरणा, ऐसी शक्ति, ऐसी लाइट, ऐसा प्रकाश भरे कि हम इस विश्व कल्याण के मार्ग में और आगे बढ़े और अच्छे अच्छे हमें आइडिया आए, ताकि ज्ञान को हम दुनिया तक और दुनिया तक पहुंचाएं, सत्य का ज्ञान दुनिया तक पहुंचाएं, विश्व को एक नई मार्ग दिखाएं और इस मृत्यु लोक में जो समय आने वाला है उसको हम परिवर्तन के मार्ग पे लेके जाएं। पूरे अनंत विश्व में परम शांति फैले, पूरा मल्टीवर्स जो मृत्यु लोक बन चुका है वो फिर से अमर लोक बन जाए, परम लाइट का बने, परम प्रकाश का बने। आइए सब मिलके आत्मा स्वरूप में स्थिर होते हैं और वेद की कला के परम धाम से अनंत शक्तियाँ प्राप्त करते हैं वेद के दादाजी से, और परम लाइट, परम प्रकाश के साथ अपने आप को शुद्ध परिशुद्ध करते हैं और पूरे विश्व में परम शांति के वाइब्रेशन फैलाते हैं। तो अपनी अपनी आंखें बंद करके एकदम परम शांति की अवस्था में आ जाइए, रिलैक्स हो जाइए, चिंता, स्ट्रेस, तनाव से मुक्त हो जाइए।
सभी बेहद की आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति, बेहद की परम महाशांति।